नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको किसी कहानी में नहीं, किसी प्रवचन में नहीं, बल्कि आपके ही भीतर एक यात्रा पर ले चलना चाहता हूँ। यह यात्रा बाहर की नहीं है, क्योंकि बाहर तो आप रोज जाते हैं। यह यात्रा उस जगह की है जहाँ आप बहुत कम जाते हैं, अपने भीतर। शायद आज आपको अपने डर दिखाई दें, शायद आपकी कमजोरियां पहली बार बिना पर्दे के सामने आ जाएं। और हो सकता है आज आपको वह ताकत भी दिख जाए जिसे आप समय के साथ भूलते चले गए। लेकिन इस यात्रा पर निकलने से पहले एक बात मन में बैठा लीजिए, असली जीत कभी बाहर नहीं होती। न पद से, न धन से, न दूसरों की स्वीकृति से। असली जीत जन्म लेती है उस क्षण जब इंसान भीतर से उठकर खुद से कहता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, आज हम 7 नियमों की नहीं, बल्कि 7 आंतरिक अवस्थाओं की बात करेंगे। वे अवस्थाएं जो किसी साधारण इंसान को धीरे धीरे असाधारण बना देती हैं। वे अवस्थाएं जो अंधकार से रोशनी तक, हार से बोध तक और निराशा से आशा तक ले जाती हैं। लेकिन उन अवस्थाओं को समझने से पहले आपको खुद से एक कठिन प्रश्न पूछना होगा। क्या आप अब भी अपने डर और अपने संदेह के गुलाम बने रहना चाहते हैं? या आज से एक योद्धा की तरह हर तूफान में अपनी राह स्वयं बनाना चाहते हैं? क्योंकि स्मरण रखिए, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब मन दुखी होता है तो पूरा संसार अंधकारमय लगने लगता है, और जब मन शांत और प्रसन्न होता है तो वही संसार रोशनी से भर उठता है। असल में दुनिया कभी नहीं बदलती, बदलता है केवल आपका दृष्टिकोण। और यही दृष्टिकोण तय करता है कि आप जीवन को संघर्ष समझेंगे या साधना। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमारी परीक्षा लेती है, कभी रिश्तों के माध्यम से, कभी करियर के मोड़ पर, कभी अधूरे सपनों के रूप में। सवाल यह नहीं है कि कठिनाइयां आएंगी या नहीं। सवाल यह है आप उनका सामना कैसे करेंगे, टूटकर या टिककर। इतिहास साक्षी है, जो लोग संघर्ष से भागे नहीं बल्कि उसे समझकर अपनाया, वही महान बने। सोचिए, अगर जीवन इतना सरल होता कि हर चीज बिना प्रयास के मिल जाती, तो क्या इंसान कभी गहराई सीख पाता? कभी धैर्य, कभी करुणा, कभी आत्मबल नहीं। बिना भूख के भोजन स्वाद नहीं देता, और बिना संघर्ष के जीत का अर्थ समझ में नहीं आता। दोस्तों, हमारी असली लड़ाई जीवन से नहीं होती, हमारी असली लड़ाई वास्तविकता से होती है। हम बार बार पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? दूसरों के पास वो क्यों है जो मेरे पास नहीं? और इन सवालों में हम अपनी शांति खो बैठते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जितना तुम वास्तविकता से भागोगे उतना ही दुखी रहोगे। कल्पना कीजिए, अगर बारिश हो रही है और आप बैठे बैठे यही कहते रहें कि मुझे धूप चाहिए थी, तो क्या बारिश रुक जाएगी? नहीं, लेकिन आपका मन जरूर अशांत हो जाएगा। जबकि यदि आप उसी बारिश को स्वीकार कर लें, तो शायद आप उसकी ठंडक, उसकी सुगंध, उसकी शांति को महसूस कर सकें। यहीं से स्वीकार की यात्रा शुरू होती है। स्वीकार की यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि स्वीकार करने का अर्थ है वास्तविकता को वैसा ही देखना जैसी वह है। और यही काम मन सबसे ज्यादा टालता है। हम परिस्थितियों से नहीं लड़ते, हम उनके होने से लड़ते हैं। हम कहते हैं, यह मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। लोग ऐसे क्यों हैं, जिंदगी ऐसी क्यों है, और इसी क्यों में हम अपनी ऊर्जा, अपनी शांति, अपना वर्तमान खो देते हैं। याद रखिए, स्वीकार करना हार मान लेना नहीं है, यह बहुत बड़ा भ्रम है। हार मानना है परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देना, लेकिन स्वीकार करना है स्थिति को साफ आंखों से देख पाना। जब आप चीजों को जैसा है वैसा देख पाते हैं, तभी सही कदम उठाने की शक्ति आती है।
शक्ति शिकायत से नहीं, स्पष्टता से आती है। और स्पष्टता तभी आती है जब मन शिकायतों से भरा न हो बल्कि आभार से भरा हो। सोचिए, हम दिन भर कितनी शिकायतें करते हैं। यह कमी है, वह नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन क्या कभी रुककर यह देखा है कि हमारे पास पहले से कितना कुछ है। शिकायत मन को भारी बनाती है और आभार मन को हल्का। हर रात अगर आप सिर्फ 3 चीजों के लिए आभार प्रकट करें तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है। हमारे दुख का एक बड़ा कारण है अतीत और भविष्य की पकड़। हम अतीत को बार बार जीते हैं, उस दिन उसने ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और फिर भविष्य, अगर मैं असफल हुआ तो कल क्या होगा। इन दोनों के बीच वर्तमान हमारे हाथों से फिसल जाता है। लेकिन जीवन अतीत में है, न भविष्य में। जीवन केवल इसी क्षण में है। सच्चा स्वीकार तभी है जब आप इस पल को अपनाते हैं, इस पल में सांस लेते हैं, इस पल को महसूस करते हैं। और स्वीकार सिर्फ परिस्थितियों का नहीं, लोगों का भी होता है। हर इंसान अलग है, उसकी सोच अलग है, उसका व्यवहार अलग है। लेकिन हम चाहते हैं कि सब हमारी उम्मीदों के अनुसार चलें। और जब ऐसा नहीं होता तो दुख जन्म लेता है। सोचिए, अगर आप लोगों को जैसा है वैसा स्वीकार कर लें तो कितनी बेकार की लड़ाइयां अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे कठिन स्वीकार कौन सा है? खुद को स्वीकार करना। हम दूसरों को तो किसी न किसी तरह स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को, अपनी गलतियों को, अपनी सीमाओं को अपनाना बहुत कठिन लगता है। पर सच्चाई यही है, जब तक हम खुद को जैसा है वैसा नहीं अपनाते, भीतर का बोझ खत्म नहीं होता। खुद से कहिए, हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं, हाँ मेरी सीमाएं हैं, लेकिन मैं इन्हीं के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। यही आत्मस्वीकृति सच्चा आत्मविश्वास देती है। और जब आप जीवन को, लोगों को और खुद को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हैं तो भीतर एक गहरी शांति उतरती है। और वही शांति सच्ची खुशी की जड़ है। याद रखिए, दुख का कारण जीवन की कठिनाई नहीं है, दुख का कारण है जीवन को न अपनाना। इसलिए आज से शिकायत मत कीजिए, क्यों मत पूछिए, बस देखिए, समझिए, स्वीकार कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन आसान नहीं, सुंदर लगने लगेगा। और वही सुंदरता आपको भीतर से बदल देगी। दोस्तों, अब जरा रुकिए और अपने जीवन की ओर देखिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठते ही अतीत की किसी गलती को याद करने लगे और पूरे दिन उसी बोझ को ढोते रहे। या फिर कितनी बार भविष्य की चिंता करते करते आज का सुकून खो बैठे। यही तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम न तो बीते हुए कल को छोड़ पाते हैं और न ही आने वाले कल की चिंता छोड़ पाते हैं। और इस खींचतान में वर्तमान हमारे हाथों से चुपचाप फिसल जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल यह क्षण है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस क्षण को या तो पछतावे में गवा देते हैं या कल्पनाओं में। जब खाते हैं तो मोबाइल देखते हैं, जब चलते हैं तो दिमाग भविष्य में भटकता है, और जब अपनों के साथ होते हैं तो मन कहीं और होता है। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो सीखिए इस पल में रहना। जब खाओ तो स्वाद महसूस करो, जब चलो तो कदमों की आहट सुनो, जब किसी के साथ बैठो तो पूरी तरह उपस्थित रहो, क्योंकि खुशी हमेशा इसी क्षण में छिपी होती है, न अतीत में न भविष्य में। अब बात करते हैं मन की। दूसरा सबसे बड़ा अभ्यास है सकारात्मक दृष्टि विकसित करना। इसका अर्थ यह नहीं कि आंख बंद करके कहो सब अच्छा है। सच्ची सकारात्मकता है
हालात को स्पष्ट देखना और उनसे सही रास्ता निकालना। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा सा दीपक पूरा अंधकार मिटा देता है, वैसे ही मन में सही विचार नकारात्मकता को शांत कर देते हैं। और तीसरा सबसे शक्तिशाली अभ्यास, ध्यान। ध्यान का अर्थ पहाड़ों पर जाकर घंटों बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ है मन को इस क्षण में लाना। हर दिन सिर्फ 10 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों को देखिए। जब मन भटके उसे प्यार से वापस लाइए। जैसे शांत तालाब में आसमान साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में जीवन का सत्य दिखाई देता है। याद रखिए, मन आपका स्वामी नहीं है, मन आपका साधन है। अगर आप मन को बेलगाम छोड़ देंगे तो वही आपको गुलाम बना देगा। लेकिन अगर आप मन को समझना सीख लेंगे तो वही आपका सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। अब आइए सबसे गहरे सत्य पर। हम सब बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं। नौकरी मिल जाएगी तो खुश होऊंगा, गाड़ी आ जाएगी तो खुश होऊंगा, बड़ा घर बन जाएगा तो खुश होऊंगा। लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है तो कुछ समय बाद मन फिर खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि सच्ची खुशी बाहर नहीं है। सच्ची खुशी छोटी छोटी बातों में है। सुबह की ठंडी हवा, माँ के हाथ की रोटी, किसी बच्चे की मुस्कान, किसी अपने का साथ। ये पल बिना किसी कीमत के मन को भर देते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, सच्चा सुख बड़ी उपलब्धियों से नहीं, रोजमर्रा की साधारण बातों से आता है। और अंत में इच्छाओं की बात। इच्छाएं आग की तरह होती हैं, जितनी पूरी करो उतनी बढ़ती जाती हैं। इच्छा आपको अधूरा महसूस कराती है, लेकिन संतोष आपको पूर्ण बनाता है। लक्ष्य रखिए, मेहनत कीजिए, लेकिन मन को इच्छाओं का गुलाम मत बनाइए। कमल को देखिए, कीचड़ में खिलता है, लेकिन उससे लिप्त नहीं होता। वैसे ही जीवन की कठिनाइयों में रहिए, लेकिन उनसे बंधिए मत। दोस्तों, दुख जीवन में इसलिए नहीं है क्योंकि जीवन कठिन है। दुख इसलिए है क्योंकि हम जीवन को स्वीकार नहीं करते। खुशी बाहर नहीं, भीतर है। वह वस्तुओं में नहीं, विचारों में है। जो इस क्षण को जीना सीख गया, जिसने आभार को अपनाया, जिसने मन को समझ लिया, वही सच्चा विजेता है। तो आज से एक निर्णय लीजिए, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तुलना नहीं करूंगा, मैं इस पल को जीऊंगा। मैं भीतर की शांति को चुनूंगा। क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।